अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है बेसिकली रिव्यू है करोला 2OD CE100 जिसका आप देख रहे थे। प्रॉपर एक प्रोजेक्ट था पेंट जॉब रिस्टोरेशन के रिगार्डिंग। तो गाड़ी होगी रेडी, इस वक्त आपको दिखाते हैं। अजान हो रही, अजान के तो फिर कंटिन्यू करते हैं। मेरी माशाल्लाह से गाड़ी और आप इसको आज देख सकते हैं प्रॉपरली। फ्रंट फेस लिफ्ट से स्टार्ट करते हैं तो इसमें हमने लगाया फ्रंट FX GT का बम्पर जो कि मिलता है आफ्टर मार्केट, आजकल ब्रांड न्यू ताइवान का। इसमें काबली आया करते थे पर इसकी सेल की शायद वैल्यू इतनी बढ़ गई, डिमांड इतनी बढ़ गई कि अब ये ताइवान में भी आपको ब्रांड न्यू मिल जाता है। इसके इंडिकेटर्स भी ब्रांड न्यू मिल जाते हैं और इवन कि ये जो ग्रिल लगी हुई है ये भी चाइना ताइवान की जो आप कह सकते हैं ब्रांड न्यू, ये भी अब आने लग गई है। अब प्राइसिंग के हवाले से अगर बम्पर की बात करें तो ये वाला बम्पर मेरा ख्याल अच्छा आपको कंप्लीट मिलता है, कोई 10 से 13 हज़ार में मैक्सिमम पड़ता होगा। इसका काबली वर्जन लेते हैं अगर जापानीज़ तो वो आपको मिलता है मिनिमम 23,000 का सादा, जिसमें फोग लाइट्स नहीं होती। इनने आफ्टर मार्केट फोग लाइट्स इसमें लगवाई है। इसके अलावा जो ग्रिल आप देख रहे हैं 3500 4500 की मिल जाती है नई वाली। अगर काबली लेते हैं जापानीज़ तो वो मिलती है हमें कोई 8,000 के राउंड अबाउट। लाइट इसमें ब्रांड न्यू लगाई हुई है डिपो की, ये भी आपको सेट मिल जाता है अराउंड कोई मेरा ख्याल 10 से 13 हज़ार के अंदर, 10 तो नहीं 13 हज़ार के अंदर होगा। ये आई थी ओवरऑल रिस्टोरेशन के रिगार्डिंग। चेसिस पे CE100 2OD है जैसे कि आपको बताया था मैंने पहले भी। साइड लुक आप देखें टोटली स्टॉक सी है, मगर ये है कि गाड़ी बिल्कुल शेफ हो के साफ़ सुथरी रीस्टोर हुई। थोड़ी बहुत इसमें रस्ट की कंप्लेन थी मरगार्ड में और अंदर फ़र्श पे, वो करामत भाई ने रिपेयर कर लिया था। ओवरऑल डेंटिंग हुई है। इधर टोटली अपने हालत में हमने जो इस पे पेंट जॉब का काम की है वो सिर्फ एक्सटीरियर पे है। और इस वक्त आप माशाल्लाह से इसकी शाइन देखें तो बहुत ही प्यारी लग रही है गाड़ी। टायर इसमें रिम जो डले में 15 इंच के हैं और ये मेरा ख्याल 528 मेरा ख्याल मॉडल नंबर है। काफ़ी मशहूर है ये वाला रिम, लोकल जो आजकल काफ़ी चल रहे हैं, चाइना का रिम आता है। इसके अलावा साइड लुक पे आते हैं तो इस पर मड फ्लैप लगे हुए, कोई किट वगैरह यूज़ नहीं की गई है। गाड़ी में पहले थे साइड मिरर सिंपल वाले, अभी इसमें पावर मिरर लगा दिए हैं। बाकी ग्लास इसके टिंट हुए हैं वो पहले से हैं। बैक की तरफ आते हैं, आपको बैक दिखाता हूँ। टेल लाइट्स इसकी जो हैं ताइवान वाली लगी हुई है, गार्निश ओरिजिनल है। पहले इसमें टोटली जापानीज़ लाइट थी मगर वो ख़राब थी, कंडीशन ठीक नहीं थी, इसलिए रिप्लेस की है। इसके अलावा एग्जॉस्ट पे चाइना वाली टिप लगी हुई है वो जो आती है, तो वो भी उसको ठीक करेंगे। ऑल दो यहाँ पे जितने काम थे वर्कशॉप पे उसके रिगार्डिंग ख़त्म हो चुका है और ऑनर आएंगे, इसको रिसीव करेंगे, ले जाएंगे। बैजेस में यहाँ पे 2OD जेन्युइन आता है, आगे स्पेशल एडिशन इस टाइप से आते थे। ये जो लिमिटेड का बैज है ये जापानीज़ है और लोगो सारे ये काबली लगे हुए हैं, चाइना वाले या देसी नहीं है। टेल लाइट्स ब्रांड न्यू होगी, गार्निश ओरिजिनल है। बम्पर इसके दोनों ब्रांड न्यू डाले थे। फ्रंट फेंडर हमने ताइवान वाले डाले और बाकी सारी जो बॉडी है वो जेन्युइन है, यानी कि ट्रंक चारों दरवाजे उनको नहीं छेड़ा। उनने पहले अगर चेंज किए हुए हों तो किए हुए होंगे क्योंकि कुछ उनने सामान इसमें जो है जापानीज़ डाला हुआ है। चलते हैं इंटीरियर और इंजन बे की तरफ। ये बहुत डिटेल रिव्यू नहीं है, ऑल्दो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशंस हैं आपसे शेयर करेंगे। डोर कार्ड जो हैं इसमें ऐसी लिमिटेड सैलून के लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। फैब्रिक जो है डिफरेंट है, इसका ग्रे आता है। इसके अलावा अंदर की तरफ से अब आप देखें इसको तो सीट्स पे कोशिश हुई हुई है। सीट्स वैसे जो हैं कैनेडियन और हमारी जो पाकिस्तान लिमिटेड गाड़ियां थी उनकी ऑलमोस्ट सेम थी, हेडरेस्ट से ज़्यादा आपको पता चल जाता है। और LX लिमिटेड जो जापानीज़ में आई थी जो कि 1.3 थी, उनमें इस टाइप की सीट्स आती थी। उसके अलावा हम डैशबोर्ड की तरफ देखें तो डैशबोर्ड ऑलमोस्ट स्टॉक है, पर एक जो इतने अच्छा एडिशन किया हुआ है वो बेसिकली इसका RPM मीटर है। इसमें 6000 RPM आता है क्योंकि गाड़ी डीजल है। उसके अलावा अंदर AC क्लाइमेट कंट्रोल जो मैनुअल आता था वही लगा हुआ है, फर्दर कोई एड ऑन्स नहीं है। कंसोल बॉक्स लगाया होगा क्योंकि इसमें इस तरह ओपन आता है सादा, ये लगा हुआ है। मैनुअल ट्रांसमिशन है। स्टीयरिंग इसका जापानीज़ है, पाकिस्तानी में ये स्टीयरिंग नहीं आता। पावर साइड मिरर की हैं जो कि मैंने आपको बताया था।
इसमें सिंपल वाले थे, ये देखें कवर से आपको पता चल रहा होगा। एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, छत का कपड़ा भी अपना लगा हुआ है, सादा जैसे एक्सी वगैरह में आता था रेक्सिन वाला। GLI में कपड़ा आता था, जो आपको याद हो हमारी जो GLI थी उसमें फैब्रिक था इसी डिज़ाइन का पर फैब्रिक था। पीछे से आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं इंटीरियर में। बैक पे ये है सिनेरियो, साफ़ सुथरा है, बस सिंपल है। स्पीकर बोर्ड बना के लगाया हुआ है, ओरिजिनल नहीं है, यानी कि जैपनीज़ होता है जैसे वो है। अंदर मैटिंग की हुई है, ऊपर रबर वाले मैट्स रखे हुए हैं उनने। इसके अलावा ट्रंक आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ और हम चलते हैं इंजन की तरफ भी, इंजन आपको दिखाते हैं। पहले चलते हैं ट्रंक की तरफ। ट्रंक आपको दिखा दूँ, बिल्कुल टोटली स्टॉक है। अंदर से कारपेटिंग वगैरह बिल्कुल साफ़ सुथरी है और सारी डिटेलिंग करके लगाया गया है। ये रबर मैट है, ये जैपनीज़ आए हैं और काफ़ी रेयर होते हैं। नीचे उनने गत्ता वगैरह लगाना होगा, वो नहीं लगाया हुआ। कुछ काम ऐसे हैं कि वो अपने जब ले जाएंगे, क्योंकि ये गाड़ी आउट स्टेशन से आई हुई है, वो बाद में करवा लेंगे। अंदर बस ये था कि चले मैं आपको मैट वगैरह दिखाऊं। अब चलते हैं हम इंजन की तरफ। इंजन की तरफ जाने से पहले आप इसका फ्यूल लिड देख सकते हैं। इसमें जो बेसिकली फ्यूल लिड लगा हुआ है, डोर का कप हैंग करने का ऑप्शन मिल जाता है। उसके अलावा ये देखें, ये डीज़ल वाली कैप लगी हुई है। यूजुअली इस टाइप की चीज़ें नहीं लगी हुई होती, सिंपल लगा हुआ होता है। ये हो गया। अब हम चलते हैं इंजन बे की तरफ। डीज़ल है वेरिएंट, इसका खैर मिसिंग है, नमदा पता कर रहे हैं, मिल गया तो वो ऐड ऑन हम करेंगे। उसके अलावा इंजन बे टोटली स्टॉक है। चेसिस आप देख सकते हैं C100 है ओरिजिनली। इसकी फायरवॉल पे नमदा आता है, वो देख सकते हैं आप। एक साइड से थोड़ा सा डैमेज है, ऑल्दो चीज़ें उस तरह होने वाली हैं, बाद में वो कह रहे थे हम ऐड ऑन करेंगे इसमें कूलिंग प्लेट और छोटी मोटी चीज़ें, ताकि थोड़ा इंजन भी साफ़ सुथरा हो जाए। बॉटल की रिप्लेसमेंट्स हो जाएंगी। इस वक्त ये कि सारी डिटेलिंग वगैरह करके गाड़ी को रेडी कर लिया है मोहसिन ने, तो माशाल्लाह से सारी चीज़ें क्लियर होती हुई आपको नज़र आ रही होंगी। इस वक्त क्लिप में आपने देखा था किस कंडीशन में गाड़ी आई थी, और अब बिफ़ोर एंड आफ्टर भी आपको समझ आ गया होगा इसका। इस साइड पे डीज़ल वाले लोगो लगाए हुए जो कि आफ्टर मार्केट है, पर पोजीशन अगर यानी लोकेट उसको करें तो यहाँ पे सैलून का बैज आता था, तो यहाँ पे डीजल का बैज उनने ऐड ऑन किया हुआ है। डिफरेंस आ जाते हैं सस्पेंशन के रिगार्डिंग। इसमें जंपर रॉड होती है, पेट्रोल वाली वेरिएंट जो गाड़ियाँ हैं उनमें अक्सर नहीं आती, GT में आती है। XC या जो 16 वोल्ट हमारा दूसरा है 5A 4A, अक्सर उनमें नहीं आती। तो बस ये थी डिटेल्स करोला 2OD के रिगार्डिंग। मॉडल ईयर के रिगार्डिंग मुझे कंफर्म नहीं है कि 2000 है या 97 है, वरना वो ज़रूर मेंशन करता बताता आपको। तो बाकी आप कमेंट में बताइएगा कैसी लगी आपको ये गाड़ी, इसका पेंट जॉब और जो पूरा प्रोजेक्ट चल रहा था। चीज़ ऐसी हो जो आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं। अच्छा, विंड स्क्रीन के गोले हमने इस पर ब्लैक लगाए थे, क्योंकि ओरिजिनल क्रोम वाले कोई अराउंड 38,000 का सेट था, तो वो बोल रहे थे चाइना वाले मैंने लगाने नहीं, ओरिजिनल लगाने, तो इसलिए वो हमने ब्लैक लगा दिए। तो ब्लैक भी हमने पहले पुरानी परचेजिंग की हुई थी, तो ये 9500 या 10,000 का स्पेयर आया था, तब हमने लगाया था। बस ये रही अपडेट्स, और गाड़ी का रिव्यू शॉर्ट था, बहुत लेंथ में लेके नहीं गया, क्योंकि इसमें कोई इतनी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं थी एक्स्ट्रा जो एड ऑन्स किए हुए होते हैं। पर ये कि छोटी मोटी जो चीज़ें थी, उम्मीद है सब चीज़ें कवर की होंगी। मुझे दें इजाज़त, अपना रखें ख्याल, चैनल को करें लाइक एंड सब्सक्राइब, फिर होती इंशाल्लाह मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।